इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदित सर्वसिद्धे धूममलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की। उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों के साथ जीव पुद्गल कर्म को जानते हुए भी उस कर्म फल में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं किया करता है। इसी का वर्णन आगे कर रहे हैं। न विपरिणमति न गिन्नति उपपज्जति न परदपपज्जाये नाणी जानन्तो विहु पुग्गल कम्म फलमनन्तं। न विपरिणमति न गिन्नति उपपज्जति न परदपपज्जाये नाणी जानन्तो विहु पुग्गल कम्म फलमनन्तं। ज्ञानी पुग्गल कम्म फलम अनंतम, अनंत पुद्गल कर्म फलों को क्या करता है, जानते हुए भी पर द्रव्य पज्जाए। कैसा जान रहा है? पर द्रव्य की पर्याय में उसको जानता हुआ। न भी परिणमदि, न परिणमन करता है, न गिन्नदि, न ग्रहण करता है, न उपपज्जति, उपजता भी नहीं है। क्या मतलब? कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी जीव पुद्गल कर्मों के अनंत सुख दुख फलों को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्याय में ना तो परिणमन करता है, मतलब उस रूप नहीं होता, ना उनको ग्रहण करता है और ना ही उस रूप उत्पन्न होता है। उस रूप कोई भी परिणति उसकी नहीं होती, क्योंकि वह समझता है कि ये कर्म अलग हैं, कर्म फल अलग हैं और मेरी जीव आत्मा इनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी यदि मैं समीचीन रूप से पुरुषार्थ करूं। यह जीव का पुरुषार्थ है कि वह उस रूप में परिणमन करे या ना करे। ज्ञानी नितांत सुख के दुख के दलों को है जानते जड़मयी विधि के फलों को। वे साधु किंतु न कभी पर रूप पाते, स्वीकारते न पर को पर में न जाते। पुद्गल कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिला करता है। द्रव्य कर्म कुछ शुभ रूप में है, कुछ अशुभ रूप में। जीव जैसा भाव करता है
उसी रूप उसको कर्म का फल मिला करता है। शुभस्य पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ कर्मों का भावों का फल शुभ रूप में जिसको पुण्य कहते हैं, और अशुभ कर्मों का फल अशुभ रूप में जिसको पाप कहते हैं। इस प्रकार पुण्य और पाप के रूप में यह कर्मों का फल देखने में आता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इनकी व्यवस्था को समझता है कि ये कर्म पुद्गल है और मेरी आत्मा जीव आत्मा चैतन्य आत्मा है। इन कर्मों से और कर्मों के फलों से मेरी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। मेरी आत्मा उस रूप में परिणमन नहीं कर सकती है, लेकिन यदि करती है तो वह अपना पुरुषार्थ मूलक नहीं है। जैसे द्रव्य भाव कर्म हुए वैसे द्रव्य कर्म, और जैसे द्रव्य कर्म हुए उसी के अनुसार भाव कर्म होते जाते हैं और यह संतति निरंतर अनंत काल से चल रही है और आगे भी चली जाएगी। लेकिन जिसने यह संबंध स्वीकार करते हुए भी कि हाँ संबंध तो हो रहा है पुद्गल कर्मों का, लेकिन मेरी आत्मा इनसे अत्यंत भिन्न स्वभावी है, ये पुद्गल कर्म जड़ रूप है और इनका फल भी जो मिल रहा है पर के रूप में ही मिल रहा है। आत्मा इन कर्म फलों से अछूती है। कर्मों का फल यदि उसको मिल रहा है तो मिलते हुए भी आत्मा का परिणमन उस कर्म के फल के रूप में नहीं होना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ यह जीव कर लेता है। पुरुषार्थ करना अत्यंत आवश्यक है और यह पुरुषार्थ मौके पर ही हो ऐसा नहीं है, जब कर्म का फल मिले तभी हो। निरंतर इसका अभ्यास करना आवश्यक है। वैसे तो आचार्यों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ आगम में बतलाए हैं। पता है आप लोगों को कौन कौन से कर्म हैं, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ आचार्यों ने हमारे लिए बताए हैं कि हमें क्या किस रूप अपना कार्य करना चाहिए। परिश्रम तो हम करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार यदि परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं, आयास करते हैं, तो हमें उसका फल भी समीचीन रूप से मिलेगा, ये निश्चित बात है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ यदि विपरीत दिशा में होता है तो हमें उस कर्म का फल विपरीत रूप में मिलेगा। तो आचार्यों ने बहुत सोच समझ के ये 4 बहुत देखो कितना भगवान की देशना में जो आया है, कितना सटीक और कितना व्यवस्थित रूप से ये कारण बताए हैं कि 4 पुरुषार्थ करो। कौन कौन से पुरुषार्थ ये बता दिए गए। अब आपके लिए आगम पढ़ते हैं, प्रथमानुयोग वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आप लोगों को मालूम तो है, लेकिन उसका चिंतन किस रूप में हो रहा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि चिंतन हमारा समीचीन दिशा में होना चाहिए। पुराण पुरुषों की बात जब हमारे सामने आती है तो हम सर्वप्रथम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के प्रथम पुत्र भरत को स्मरण करते हैं, जिनको हम एक व्यवस्थित रूप से मतलब कह सकते हैं कि इनको कहा जाता था कि ये घर में वैरागी है। क्यों कहा जाता था, इसका कारण क्या था, ये आपको समझ में अभी आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। भगवान आदिनाथ दीक्षा लेकर वन में चले गए, 1000 वर्ष तक तप किया और उसके पश्चात उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। जिस दिन उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, एक घटना घटी। भरत महाराज सम्राट चक्रवर्ती अपने सिंहासन पर आरूढ़ थे। चक्रवर्ती तो उस समय बने, सिंहासन पर बैठे हुए थे कि एक समाचार उनको मिलता है कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई। आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होते ही जय जयकार होने लगी कि आपको क्या हो गया, चक्रवर्ती पद मिल गया। क्योंकि चक्र रत्न की उत्पत्ति होने का मतलब है कि आप चक्रवर्ती बन गए हैं। राजा
सहज रूप से अपने सिंहासन पर आरूढ़ रहे। किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मन में नहीं हुई, बाहर नहीं हुई, और उस दूत को उन्होंने पारितोषिक वगैरह दिया, वो वहाँ से चला गया। तभी दूसरी ओर से रणवास की एक दासी वहाँ पर उपस्थित होती है और जय जयकार करती हुई कहती है कि भगवान, आपके रणवास में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। इधर चक्र रत्न की उत्पत्ति, इधर पुत्र रत्न की उत्पत्ति, लेकिन चक्रवर्ती को कोई भी समाचार विशेष आह्लादित नहीं कर सका। उसको वहाँ से जाना हुआ उस दासी का कि एक और समाचार कि राज उद्यान का माली वहाँ पर प्रविष्ट हुआ और उसने यह समाचार उस चक्रवर्ती भरत को दिया कि भगवान, आपके पिता श्री आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। केवल ज्ञान की उत्पत्ति का समाचार सुना जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। जिस दिशा में भगवान का सम्मोहन आया था उस दिशा में 7 कदम आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग नमस्कार किया और प्रणाम करके सारे प्रजा, राजा, रणवास, परिजन, पुरजन सबके लिए संदेशा दिया गया कि महाराज भगवान आदिनाथ का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए समूह शरण में जा रहे हैं। 3 घटनाएं सामने प्रस्तुत हुई, लेकिन भरत चक्रवर्ती को आह्लादित कौन सी घटना कर रही है? किस घटना ने उसको झकझोर दिया है? किस घटना के कारण उसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है? किस घटना का संदेशा उसने परिजन और पुरीजन को दिया है? यह बात आप लोगों के लिए चिंतन करने के योग्य है, क्योंकि आप लोग भरत के वंशज हैं और उनकी परंपरा को आगे आपको बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, इस पर भी आपको दृष्टिपात करना होगा। अपने चिंतन की धारा को उस ओर प्रवाहित कीजिए और सोचिए, विचार कीजिए कि भरत चक्रवर्ती ने पहले चक्र रत्न की पूजा क्यों नहीं की? भरत चक्रवर्ती ने पहले पुत्र रत्न को देखने का मन क्यों नहीं बनाया? इस स्थान पर यदि हम होते तो हम क्या करते हैं? यदि मान लो आपके यहाँ नगर में साधुओं का आगमन हो रहा है, कोई संग मुनि महाराज आ रहे हैं, आगमन का समय है, उसी समय आपके घर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई और उसी समय आपकी लॉटरी निकलने का समय है। मान लो लॉटरी का डेट आ गई है, टिकट आ गई है कि इस समय, इतने समय पर आपको वहाँ पर प्रस्तुत होना है। आप तीनों में से कौन से काम करोगे बताओ? है मुनिराज जी की अगवानी करेंगे। तो आप धर्म सभा में बैठे हो, इसलिए आपको कहना ऐसा ही पड़ेगा, है। जिसके लिए जो प्रमुख होगा, प्रमुखता किस ओर है? हर प्रकार के व्यक्ति संसार में है। कुछ के लिए धन प्रमुख है, किसी के लिए पुत्र प्रमुख है और किसी के लिए धन प्रमुख है। धर्म, धन और पुत्र, इन तीनों में से आप किसको चाहोगे? किसको पहले अपनाना चाहोगे? धर्म पुरुषार्थ की बात जहाँ पर होती है वहाँ तो सहज रूप से यह हो ही जाता है कि धार्मिक क्रियाओं अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम अपना समय देंगे। किंतु जिनके लिए अर्थ प्रमुख है वो कहेंगे कि पुत्र रत्न भी घर में है और महाराज भी अभी तो रुकेंगे, बाद में कर लेंगे दर्शन, पहले अपना प्रमुख कार्य तो कर लें। जो अगर लॉटरी किसी और के हाथ में चली गई तो नुकसान हो जाएगा, और वो अर्थ हमें प्रमुख है, इसलिए उस अर्थ के लिए कार्य करना प्रमुखता है और वो व्यक्ति उस स्थान पर वहाँ पर चला जाता है। पुत्र रत्न की जिसको है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए चला जाता है, उसको देखने के लिए चला जाता है, और जिसके लिए धर्म पुरुषार्थ की प्रमुखता है वो महाराज की आगवानी करने के लिए चला जाएगा। यह निश्चित ही प्रमुख बात होती है। तीनों में से कौन सा कार्य किसके लिए प्रमुख है?
जो भगवान महावीर जिन आदिनाथ भगवान ने हमारे लिए क्या संदेशा दिया है, यदि उसको आप प्रमुख करके चलेंगे तो आगम यह कहता है कि धर्म पुरुषार्थ को पहले रखा गया। यदि धर्म पुरुषार्थ के स्थान पर अर्थ पुरुषार्थ या काम पुरुषार्थ को रखा जाता तो क्या होता? क्योंकि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक हमारे लिए काम पुरुषार्थ बताया है और धर्म पुरुषार्थ पूर्वक हमारे लिए अर्थ पुरुषार्थ बतलाया है। सरकार और सरकारी कानून भी आपको इस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार से अनाप शनाप धन का संग्रह करोगे तो आपके लिए संकट आ सकता है, कानून आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अनाप शनाप चारित्र के क्षेत्र में भी यदि आप किसी प्रकार की गलत कार्य करोगे तो उसके लिए भी आप दंडित हो सकते हैं। लेकिन अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ पूर्वक किए जाएं तो क्या होगा? अराजकता नहीं फैलेगी, भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा, उतना ही धन कमाया जाएगा जितना हमारे लिए प्रतिबंधित किया गया। उससे अधिक धन रखना हमारे लिए कानूनी अपराध है और हम उस कानून की गिरफ्त से बचना चाहते हैं, सदाचार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और संसार समाज में भ्रष्टाचार को रोकना, अराजकता को रोकना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से सीमित होकर कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा आप दंड के भागी होंगे। कितना कार्य करना है आपको बांध दिया गया है, धर्म पुरुषार्थ आपके लिए इतना कहता है, आपको इतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो आपके लिए पनिशमेंट दी जाए। जब सरकार इस प्रकार, कानून इस प्रकार का है तो फिर जहाँ धार्मिक क्षेत्र की बात है, भवारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, इस बात को जो ध्यान में रखकर अपने आप को अधोगति के पात्र से बचाना चाहता है वह निश्चित ही धर्म पुरुषार्थ पहले करेगा। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष का अर्थ, आत्मा का अर्थ, प्रयोजन या उसका परिश्रम जो है किस दिशा में है, तो धर्म की दिशा में यदि है तो वह भरत के अनुसार, परंपरा के अनुसार कार्य करने वाला माना जाएगा। आगम की इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, अन्यथा यह कर्म बंध का कारण बनेगा। कर्म बंध कर रहे हैं अज्ञानता या मोहवश, इसकी बात नहीं है। कर्म बंध हो चुका है, उस कर्म के उदय में इस जीव की परिणति कैसी होती है। कर्म बंध के उदय में जिन पुद्गल कर्मों का उदय है उस रूप यदि इस जीव की परिणति होती है, इस जीव का कार्य होता है तो वह किस रूप से करे, तो उस पुद्गल कर्मों के रूप में वह परिणमित ना हो। पुद्गल कर्म जिस रूप में है उस रूप में इनका परिणमन ना हो, इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। पुद्गल कर्मों के फल जो कि सुख दुख के रूप में शक्ति की अपेक्षा से अनंत प्रकार का होता है, उसको भेद विज्ञानी जीव जानता हुआ भी वर्तमान सुख दुख रूप शक्ति की अपेक्षा निमित्त उपादान रूप उदय में आया हुआ पुद्गल कर्म जो पर द्रव्य पर्याय स्वरूप है उसके रूप में यहाँ पर आता है। जैसे मिट्टी कलश रूप परिणमन करती है, वैसे शुद्ध नय की अपेक्षा ना तो परिणमन ही करता है, ना तन्मयता के साथ उसे ग्रहण करता है, ना उसकी पर्याय रूप उसे उत्पन्न ही होता है। मिट्टी का घड़ा बन रहा है, कलश बन रहा है, जैसे मिट्टी कलश रूप परिणत हो गई है, उस ही रूप हो गई है कलश के रूप में, वैसे आत्मा उस कर्म बंध करने के पश्चात जब कर्म उदय में आ रहा है उस उदय रूप परिणत ना हो,
उसको स्वीकार भी न करे, उसको ग्रहण भी नहीं करे और उस रूप परिणत ना हो, यह आत्मा का पुरुषार्थ माना जाता है। क्योंकि कर्म का उदय तीव्र भी होता है, व्यक्ति उसमें गाफिल हो जाता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष कभी कर्मों से प्रभावित नहीं होता। वह अपने कर्म रूप में है और भाव भाव रूप में है। इस प्रकार का भेद विज्ञान करता रहता है। मृतिका और कलश में तो परस्पर तादात्म्य लक्षण संबंध है, वैसा ज्ञानी जीव का द्रव्य कर्म के साथ तादात्म्य संबंध क्या कहलाता है? उसी रूप परिणत हो जाना। जैसे मिट्टी कलश रूप परिणत हो गई है, उसका साथ तादात्म्य संबंध है, यानी घट बन गया है, तो मिट्टी उस ही रूप है। किंतु जीव जो कर्म करता है, जो भाव करने से कर्म बंद करता है और कर्म उदय जब आता है, तब उस उदय रूप जीव का कोई तादात्म्य संबंध नहीं होता। कर्म और जीव का संश्लिष्ट संबंध होता है, आपस में मिलते हैं तो वो जुदा भी हो जाते हैं, उसका उस रूप परिणमन नहीं होता। वैसे ज्ञानी जीव का द्रव्य कर्म के साथ नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि ज्ञानी जीव क्या करता है? तो आचार्य कहते हैं कि वह विभाव परिणामों से रहित एक चिदानंद स्वभाव से परिपूर्ण आत्म तत्व का निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर ध्यान करता है। वह आत्मा की उत्कृष्ट रूप से परिणति जो हो रही है, विभाव भावों को छोड़कर स्वभाव में ही रमण करने की हुआ करती है। ज्ञानी जीव जो कि मोह और कर्मों के उदय से प्रभावित नहीं है, वह जीव अपनी आत्मा की उस शुद्ध निश्चल अवस्था में स्थित रहता है। निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर वह आत्मा का ध्यान करता है। जिसकी आत्मा के ऊपर आत्मा के गुणों का रंग चढ़ा हुआ है, उसके लिए दूसरे कोई रंग प्रभावित नहीं कर। कर्म का उदय किसी भी रूप में हो, कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे काले रंग के ऊपर दूसरा रंग कोई चढ़ सकता है क्या? कोई दूसरा रंग उसके ऊपर निखर सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस जीव के ऊपर आत्मा का रंग जब चढ़ जाता है, तो उस आत्मा के ऊपर आत्मा के स्वभाव के चिंतन वर्णन करते हुए उस परिणत आत्मा का दूसरे कर्म का उदय आने रूप कोई भी परिणमन नहीं होता। आत्मा आत्मा में रहता है। आत्मा अपने आत्मा के गुण जो चैतन्य गुण हैं, ज्ञान दर्शन, उन गुणों का चिंतन मनन करता हुआ स्थित रहता है। आत्मा आत्मा में ही रहता है और कर्म का फल कर्म में है। उसका फल आत्मा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। ज्ञानी जीव पुद्गल के फल स्वरूप अनंत दुख रूप परिणमन नहीं करता और ना ही ग्रहण करता, ना ही पर द्रव्य रूप उत्पन्न होता है। क्या है? ज्ञानी जीव अनंत दुख रूप क्यों कहा है? कर्म का फल कैसा है? कर्म का फल अनंत दुख रूप है। हमें तो सुख रूप दिख रहा है, क्योंकि सातादि कर्मों का, शुभ कर्मों का उदय जब आता है तो वो कैसा होता है? सुख रूप होता है। असाता का दुख रूप होता है। तो जब साता का सुख रूप होता है तो वो दुख रूप कैसे है? साता का फल हमको, शुभ कर्मों का फल शुभ रूप में मिल रहा है, तो वो दुख रूप में कैसे हुआ? किस प्रकार से हुआ? विचार कीजिए कि जब सातादि शुभ कर्मों का फल हमको मिल रहा है तो व्यक्ति उस कर्म के फल में हर्ष करता है, सुख मानता है, आनंदित होता है और अपने आप को उसमें तन्मय कर देता है। अपनी आत्मा की परिणति उस रूप मान लेता है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन क्रय गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये परिणतियाँ किसकी है? जीव की अपनी मानसिकता है कि मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। शुभ कर्मों का उदय आया, मैं सुखी हो गया। अशुभ कर्मों का उदय आया, मैं
दुखी हो गया। तो यह सुख और दुख अरहट की घटी के समान आते और जाते हैं। सुख कभी सुख रूप में नहीं रहता, दुख कभी दुख रूप में निरंतर नहीं रहता। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ऐसा ही है, ऐसी है व्यवस्था है। अरहट की घटी में एक तरफ से पानी भरता है, दूसरी तरफ से वो खाली होता, इधर खाली होता है, इधर भरता है, इधर भरता है और उधर खाली हो जाता है। जैसे ये चक्र चलता रहता है वैसे ही सुख दुख का चक्र चलता रहता है। व्यक्ति हमेशा हमेशा सुखी भी नहीं रह सकता। सुख के बाद अवश्य ही दुख आएगा और दुख भी हमेशा दुख नहीं रहता। दुख के बाद निश्चित रूप से सुख आएगा। कब आएगा और कितने समय के लिए आएगा, ये जैसा हमने कर्म स्थिति अनुभाग बांधा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि इन कर्मों की स्थिति समाप्त होगी तो अवश्य ही दूसरा कर्म अपना फल देने के लिए प्रस्तुत होगा। लेकिन जो संसारी प्राणी है, जो व्यक्ति मोह से प्रभावित है, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण वह समझ नहीं पाता है, तो वह उस सुख और दुख की परिणति को अपने रूप में समझ लेता, ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसी रूप परिणमन भी कर लेता है कि मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं निरोगी हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं बुद्धिमान हो गया, मैं बुद्धिहीन हो गया, मैं अमीर हो गया और मैं गरीब हो गया। इस रूप मानसिकता वो अपनी बना लेता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि एक बात का श्रद्धान रखो कि ये कर्म उदय में आए हैं तो निश्चित रूप से फल दे के निर्जरित होंगे, चले जाएंगे, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। और आप लोगों को एक मानसिकता बना लेनी चाहिए कि यह भी चला जाएगा। जो सुख रूप चला गया और दुख रूप चला गया, ये हमेशा नहीं। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी घाटियाँ पार करके आए अपन। अपने अपने जीवन को देखो, क्या हमेशा सुखी मिला, क्या हमेशा दुखी मिला? निरंतर बताओ, कभी दुख के बाद सुख आया कि नहीं और सुख के बाद दुख आया कि नहीं? तो ज्ञानी जीव इस क्षण भंगुरता को समझ लेता है। ज्ञानी जीव ये समझ रहा है कि ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरे आत्मा का स्वभाव कैसा है? वो निरंतर ध्रुव नित्य है। कैसा है? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव जिसको कहते हैं, टाँकी से उकेरे हुए के समान। जैसे पत्थर के ऊपर कुछ टाँकी से लिख दिया जाए, पत्थर टूट जाए लेकिन वो लिखा हुआ कभी नहीं मिटेगा। उसी प्रकार ये आत्मा का स्वभाव है कि मेरे ज्ञान दर्शन गुण कभी भी आत्मा से जुदा नहीं होंगे। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव ये आत्मा का स्वभाव है। कभी त्रैकालिक है, तत्कालिक नहीं है। तात्कालिक जो होता है, आता है और चला जाता है, मिलता है और बिछड़ जाता है। तो ऐसा सुख नहीं है आत्मा का। ये तो कर्म के उदय से मिलने वाला सुख है, जिसको रत्नकर्ण शावकाचार में आचार्य समंतभद्र महाराज ने निकांक्षित अंग का स्वरूप बताते हुए कहा है, कर्म परवसे शांति दुःखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। क्या कहा गया है? कर्म परवसे, संसार का सुख कैसा है, धन भोग वैभव आदि कैसे है? कर्म परवशे, कर्म के वशीभूत हैं। यदि आपका शुभ कर्म का उदय आएगा, यदि आपका साता कर्म का उदय आएगा, तो आपको अनुकूल सामग्रियाँ मिलेंगी। धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी जो कि अपने कुल का गुणों को वर्धन करने वाली होगी, अच्छे नौकर चाकर आदि सेवा करने वाले मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी, सब कुछ आपके प्रति अनुकूल बना रहेगा। किस समय? जब आपका कर्म शुभ रूप में उदित
हो रहा है। और मान लो अशाता कर्म का उदय आ गया, मान लो अशुभ रूप से कर्म उदित हो गए और उसके साथ आपका सब वैभव चला गया, धन संपदा चली गई और उसके साथ आपकी मान प्रतिष्ठा भी चली गई। अपने ही व्यक्ति कैसे हो गए, प्रतिकूल हो गए, अपना ही पुत्र शत्रु बन गया। ऐसी परिणति पाप कर्म के उदय में हो गई। दोनों आपके सामने है, साता का वैभव भी है और इधर असाता का जो प्रभाव है वो भी आपके सामने है। दोनों आपके सामने हैं, लेकिन सब कर्म के वशीभूत हैं। कर्म का उदय आया, वैरी भी मित्र बन गया। कर्म का उदय आया तो मित्र भी शत्रु बन गया। ये कर्म परवसे, संसार का सुख कर्म के वशीभूत है। कर्म का उदय जैसा रहेगा वैसा ही परिणमन आपको सामने दिखाई देगा। दुखई अंत ऋतोदय शांते, शांति मतलब नष्ट होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म की एक ड्यूरेशन, एक स्थिति होती है। वो कर्म हमने कषाय के वशीभूत होकर कितनी स्थिति को लेकर बांधा है उसके ऊपर निर्धारित रहता है। जितना कर्म बांधा है, जितनी स्थिति को लेकर बांधा है, उतने समय तक वह आत्मा में रहता है और उसके बाद फल देकर निर्जरित हो जाता है। इसको बोलते शांते दुखई रंत ऋतोदय। दुखई अंत, दुख इसका अंत कैसा होता है, दुख रूप में होता है। किसका, संसारिक सुख का। संसार के सुख की बात कर रहे हैं। संसारिक सुख का अंत किस रूप में होता है, दुख रूप में होता है, सुख रूप में नहीं होगा। आपको सुख महसूस होगा, लेकिन शहद लिपटी हुई तलवार को चाटने से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? क्या मिल रहा है? सुख का आभास हो रहा है, लेकिन जीभ कटने से उससे कई गुना दुख मिल रहा है। ये सुख का आभास क्षण भर के लिए है और दुख कितने समय के लिए है, लंबे समय, बहुत समय। जब तक वो जीभ आपकी ठीक नहीं होगी तब तक आपको उस दुख का आभास होता रहेगा। तो ये सुख रूप में आ रहा है, ये आभास आपको हो रहा है, लेकिन इसका अंत दुख रूप में ही हुआ करता है। जैसे खाज को खुजाओ, खुजली करो, तो खुजली करने में कितना आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति कहते हैं कि देखो खुजाओ नहीं, तकलीफ होगी, लेकिन आप कहते नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, और खुजाते जाते हैं और अंत में वो क्या होता है, दुख का रूप। क्योंकि वहाँ से आपकी स्किन निकल जाएगी और वहाँ पे घाव हो गया, फिर उसमें पीड़ा शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये सुख रूप नहीं है, बल्कि सुखाभास है। सुखाभास आभास रूप है। कुछ हल्का सा महसूस, हल्का सा संवेदन हुआ सुख का, लेकिन बाद में दुख अवश्य ही आने वाला है, आता है और आकर चला जाता है, ये भी है। लेकिन वो अनंत दुख का कारण होता। मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, मृग मरीचिका क्या है, रेगिस्तान में गर्मियों के समय में चिलचिलाती धूप जब रेत के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर देखने वाले को ऐसा आभास होता है कि सामने जल है। वहाँ पर मृग पानी की खोज में दौड़ते हैं कि सामने उनको लगता है, और आगे जाते हैं और आगे देखते हैं, फिर उसको सुख जैसा, जल जैसा लगता है। वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ सूखा, कुछ भी नहीं मिला, और आगे देखा तो और दिखा, और वह भटकता गर्मी में प्यास के कारण अपने प्राणों का अंत कर लेता है। उसको कुछ भी सुख रूप में नहीं मिला। सुख की अभिलाषा, सुख की प्यास और सुख पाने का जो भाव है वो सुख का एहसास नहीं करा सकता। सुख का एहसास तो अपनी आत्मा से होगा। ये इंद्रियों का सुख है, ये विषयों का सुख है, ये संसार में प्राणी को भटकाने वाला है। ये कैसा है, संसार का कारण है, और आत्मा का सुख कैसा है, संसार का कारण नहीं होकर यह मोक्ष का कारण है।
एक मोह में फंसा रहा है, एक मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। दोनों सुख में बहुत अंतर है। सांसारिक सुख विषयों का सुख है, इनसे कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। मिलती होती तो फिर आपसे कई गुना सुख तीर्थंकर भगवान को होता है, अनंत गुना सुख। उनके पास जो वैभव है आपको तो एक रजकण के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास तो है ही नहीं जितना उनके पास वैभव है। लेकिन फिर भी यदि संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों तीर्थंकर क्यों छोड़कर जाते? इतना उत्कृष्ट सुख उनके पास है, लेकिन उनको इस सुख में कोई सार नज़र नहीं आया। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, ऐसा कहते हुए अभी निष्क्रमण क्रिया किसको बोलते हैं? तप कल्याणक। भगवान वन में चले जाते हैं सब कुछ छोड़कर। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इन सब वस्तुओं में उनको सुख नज़र नहीं आए। सुख क्या वस्तु है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसको देख लेना चाहिए। आचार्य महाराज ने कहा है, जो यो धरत्युत्तमे सुखी, जो संसारी प्राणी को संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो संसारी प्राणी को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में ले जाकर रख देता है, वह वास्तविक सुख है। कौन सा सुख है ये? वास्तविक सुख है। इसको हम सुखाभास नहीं कहेंगे, इसको हम सांसारिक सुख नहीं कहेंगे। सांसारिक सुख संसार में ही रहेगा, विषयों में रहेगा, तत्कालिक रहेगा, कर्म के उदय से मिलेगा और आया है तो चला जाएगा। जो आया है वो निश्चित रूप से जाएगा। लेकिन यह जो पारमार्थिक सुख है, जो उत्तम सुख में ले जाकर रख रहा है, वह धर्म कहलाता है और वह तात्कालिक नहीं त्रैकालिक हुआ करता है। धर्म का मतलब है स्वभाव, और स्वभाव त्रैकालिक हुआ करता है, तात्कालिक नहीं होता। त्रैकालिक से मतलब वस्तुनिष्ठ हुआ करता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन गुण है, उस ज्ञान दर्शन गुण में वह निष्ठ है स्वभाव। धर्म उसी को कहा जाता है। जैसे शक्कर का स्वभाव मीठास, पानी का शीतलता, अग्नि का उष्णता, ये स्वभाव है, इनको इससे जुदा नहीं कर सकते। तादात्म्य संबंध है। जहाँ जहाँ जल होगा वहाँ शीतलता होगी। यह बात अवश्य है कि कर्म के उदय से अग्नि का संयोग मिला तो जल गर्म हो गया। तो ऐसे ही संसारी जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन गुण है, स्वभाव रूप में है, लेकिन कर्मोदय से जीव प्रभावित हुआ तो वैकारिक रूप में परिणमन कर गया, विकार उसमें आ गया है। जैसे पानी गर्म होने से अग्नि के संयोग से अपने शीतलता स्वभाव को छोड़ देता है, किंतु यह स्वभाव त्रैकालिक है, उससे अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे जुदा करेंगे तो जल का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गर्म करने के बाद जब अग्नि को निकाल दिया जाए, अग्नि पे से उस जल को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद वह जल पुनः शीतल हो जाए, अपने स्वभाव में आ जाता है। संसार दशा में यह जीव कर्म से प्रेरित है, कर्म के उदय के कारण विकार रूप परिणमन कर जाता है। क्रोध कषाय का उदय आया, क्रोध कर लिया, मान कषाय का उदय आया, मान अहंकार कर लिया, माया का उदय आया तो मायाचारी छल कपट कर ली, और लोभ कषाय का उदय आया तो संतोष गुण को छोड़कर परिग्रह को एकत्रित करने में लग गया। ये निश्चित बात है कि वो कर्म के उदय से प्रभावित हो रहा है संसारी प्राणी, लेकिन पुनः जब वह प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, अपने स्वरूप का चिंतन मनन करके उस ओर आगे अपने आत्मा में निष्ठ होने का पुरुषार्थ करता है, तब वह इन क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भावों को छोड़ भी देता है।
जब छोड़ देता है तो वह आत्मस्थ हो जाता है, वीतरागी हो जाता है, राग द्वेष आदि को छोड़ देता है। उसी प्रकार यह धर्म त्रैकालिक है, त्रैकालिक वस्तुनिष्ठ होता है। जहाँ जहाँ वस्तु है वहाँ वहाँ वो उसका स्वरूप रहता है। धर्म जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ धर्म का गुण भी साथ में रहेगा, लक्षण भी साथ में रहेगा। आत्मा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आत्मा का स्वभाव गुण जो है वो रहेगा। वर्तमान में विकारी परिणमन हो रहा है, होने दो, लेकिन जीवात्मा जब ज्ञानी हो जाता है, जब इन सब व्यवस्थाओं को समझ लेता है, कर्म कर्म का फल और कर्म के फल में मैं गाफिल ना हूँ, साम्य भाव रखूँ, समता रखूँ और उससे प्रभावित ना हूँ, तो वह विकारी भावों से बच जाता है। विकारी भावों से बचना और उन गुणों को प्राप्त करने के लिए एक प्रयास माना गया है, जिसको कहा जाता है कि साधक साधनों का सद्भाव और बाधक कारणों का अभाव, सो वस्तु की प्राप्ति, सो लक्ष्य की प्राप्ति। साध्य की सिद्धि में दो कारण चाहिए, बाधक तत्वों का, बाधक कारणों का अभाव होना चाहिए और साधक कारणों का सद्भाव होना चाहिए। तो बाधक कारण क्या है? हमारे अपने कर्म और कर्म के फल में होने वाले विकारी भाव। इन विकारी भाव से जब व्यक्ति बच जाता है तो अपने आप ही परिणति उसकी ऐसी होने लगती है कि वो जाकर कहाँ पहुँच जाता है? अपनी उस स्थान पर, कहाँ पर? जहाँ पर विकार उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, उस स्थान पर वह पहुँच जाता है, अपनी आत्मा में निष्ठ हो जाता है। आत्म पुरुषार्थ इसी को कहते हैं और इसी को आत्म पुरुषार्थ करते हुए वह उन कर्मों से बच जाता है। स्वसंवेदन ज्ञान, निर्विकल्प समाधि इसी का नाम है। गुरुजी कहते हैं कि उसको चक्कर क्यों नहीं आया ये सोचो। आप परिधि में बैठे हैं, झूला झूलने वाले परिधि में ऊपर नीचे हो रहे हैं और आप विकारी भावों से प्रभावित हो रहे हैं, कर्म के उदय से प्रभावित हो रहे हैं, और जो परिधि में रहता है वो कभी स्वस्थ नहीं रहता, और जो केंद्र बिंदु में रहता है, केंद्र में आता है, केंद्र को ही पकड़े रहता है, वो हमेशा हमेशा सुबह से शाम तक झुलाने की कार्य करते हुए भी उसको कभी चक्कर, उस आत्मस्थ रहता है। केंद्र का मतलब आत्मस्थ रहता है, केंद्र बिंदु में आत्मा को रखकर कार्य कर, कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप, प्रतिदिन की चर्या कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता यदि आप केंद्र बिंदु में रहकर कार्य करेंगे। आप दुकान पर जाइए, दुकान पर बैठेंगे, दुकान पर गद्दी में बैठते हुए भी ग्राहक आ रहे हैं, माल दिया जा रहा है, धन आ रहा है और हरे हरे नोटों के बंडल दिख रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी जो अपनी आत्मा के केंद्र बिंदु में रहता है, उसके ऊपर ना राग और ना द्वेष, कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता, कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति सोचता है आज ग्राहक नहीं आया तो मेरे कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आने दो। कर्म अगर अच्छा लाभांतराय कर्म का उदय या शोभशम हो जाता लाभांतराय कर्म का तो निश्चित रूप से आता, लेकिन मेरे अपने उपादान में इतनी शक्ति नहीं है कि आज इस लाभ मिल सके, तो वो उसमें साथ समता रख लेता है। और मान लो दूसरे ही समय में बहुत सारे ग्राहक आ गए, बहुत अधिक कमाई हो गई, तो उसमें हर्ष नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उसको ये मालूम है कि यह भी चला जाएगा, अभी अच्छा हो रहा है फिर बुरा होगा। ये सब कर्मों की परिणतियां हैं, अच्छा बुरा, लाभ अलाभ, सुख दुख, सर्दी गर्मी और रात्रि और अंधकार, ये विरोधी चीज़ें भी, प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं सब कर्म के उदय में निहित
होती हैं, इसलिए इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। मध्यस्थ रूप से बैठा है, गद्दी पर बैठ रहा है, दुकान चला रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके मन में कोई हर्ष विषाद नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई सुख दुख की परिणति नहीं हो रही, बिल्कुल मध्यस्थ भाव से वो बैठा रहता। आत्मस्थ व्यक्ति ऐसा ही कार्य करता है। और जो बाहर बाहर घूम रहा है, परिधि में घूम रहा है, जिसको लाभ हानि प्रभावित कर रहे हैं, जिसको सुख दुख का संवेदन हो रहा है, वो उसमें गाफिल हो जाता है। सुख में सुखी और दुख में दुखी, यह परिणति अज्ञानी जीवों की होती है, क्योंकि वह उस परिस्थिति से जो कि कर्म के उदय में मिली है, जिसको अपन संयोगज पर्याय कह रहे हैं, उस पर्याय में वह सुख दुख रूप अपने आप की मान्यता कर लेता है। सुखी कौन हुआ? कौन हुआ सुखी? जीव हुआ, मेरी आत्मा सुखी हुई। और दुखी कौन हुआ? मेरी आत्मा दुखी हुई। ऐसी परिणति इस जीव की हो जाती है, तब वह उस सुख दुख से प्रभावित होकर वो रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो आगे के लिए वह कर्म का बंध कर लेता है। ज्ञानी जीव की परिणति इससे विपरीत हुआ करती है। वो उस रूप अपने आप को मानता ही नहीं है कि मुझे लाभ हुआ कि अलाभ हुआ, मैं सुखी हुआ कि दुखी हुआ। वो तो कहता है कि मैं तो त्रैकालिक शुद्ध हूँ, मैं तो त्रैकालिक सुखी हूँ। कर्मों के उदय से सुखी होने वाली परिणति मेरी आत्मा की नहीं है, मैं तो त्रैकालिक शुद्ध हूँ। क्या हूँ? सुखी हूँ। नरकों में जाऊँगा तो भी वहाँ सुखी रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे साथ है, आत्मा के साथ मैं रह रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी बाह्य कर्म का उदय जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता। वह हमेशा हमेशा मध्यस्थ भाव में रहता है। तो उन कर्म और कर्म के फलों को हटाने का प्रयास या उनसे हटने का प्रयास हमारा होना चाहिए। हमको उन निमित्त कारणों से बचना चाहिए, क्योंकि कर्म बंध के लिए भी और कर्म के उदय के लिए भी निमित्तों की आवश्यकता होती है। नो कर्म के बिना ना तो कर्म बंधता है, और नो कर्म के बिना ना कोई कर्म फल को प्राप्त होता है। कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य चाहिए। तो ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए इस आत्मा को, जिन कर्मों के जिस निमित्त के माध्यम से आत्मा में राग द्वेष पैदा होते हैं, और राग द्वेष पैदा होने के साथ वह जीव उस रूप अपने आप परिणत हो जाता है, और आगामी काल के लिए वह कर्मों का बंद कर लेता है। वो कर्म जब उदय में आएगा फिर दुख होगा, फिर वो कर्म भाव करेगा, फिर वो उसके बाद उदय में आएगा। इस तरह से द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म, आगे आगे ये परंपरा संतति रूप में चलती रहती है। और इस जीव को कभी भी सुख, त्रैकालिक शुद्ध आत्मिक पारमार्थिक सुख मिलने की गुंजाइश नहीं रहे। कभी भी ये सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्मों से प्रभावित है। लेकिन ज्ञानी जीव यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञानी जीव द्रव्य कर्म के साथ नहीं। अगर ऐसा होगा तो कभी कर्म बंध से छूटने की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो इसी रूप में चलता रहेगा। भाव कर्म से द्रव्य कर्म से भाव कर्म, नो कर्म मिलते जाएंगे और अनंतकालीन यह संतति चलती जाएगी। कभी छुटकारा मिलने वाला ही नहीं है संसार से। लेकिन ज्ञानी जीव की जो परिणति होती है, वह उन द्रव्य कर्मों के रूप में परिणत होता ही नहीं है। सुख या दुख, साता साता कैसा भी कर्म का उदय आए, उसमें वह गाफिल नहीं है। मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा समझकर वो व्यक्ति अपने आप को कर्म के बंध से बचा लेता है। और दो कार्य 2 in 1 एक साथ दो काम होते हैं। पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा और नवीन कर्मों का बंध, दोनों एक ही भाव से हो रहा है। ठीक है ना? एक भाव किया, एक कार्य किया, उसी कर्म के रूप में दो कार्य हो रहे हैं। एक तो जो पूर्व का बंधा हुआ कर्म हमारा था, असाता के रूप में बंधा था, शुभ रूप में बंधा था, वह कैसा होगा? संक्रमित होकर शुभ रूप में
साता के रूप में बदल कर आ जाए, परिवर्तित होकर आएगा। इसी का नाम संक्रमण है। संक्रमित होकर वो आता है कर्म, सीधा सीधा जैसा बांधा था वैसा उदय में नहीं। यदि आपने भाव अच्छे रखे, सुख रूप रखे, तो आपके शुभ कर्मों के भावों के द्वारा जो अशुभ कर्म बंधे हैं वो भी शुभ रूप में उदय में आएंगे। आ रहा है समझ में? क्या है? शुभ कर्मों, शुभ भाव किए तो बंधे हुए पुराने जो पहले के कर्म हैं वो अशुभ असाता रूप में पूरी परिणति, पूरे कर्मों की जो पहले बंद हुआ था कर्मों का वो अशुभ रूप में हुआ था, वो अब किस रूप में उदय में आएंगे? शुभ रूप में आएंगे। और संक्रमित हो, इसको कहेंगे संक्रमित होकर आएंगे। उत्कर्षण अपकर्षण भी हो सकता है। अशुभ कर्मों का जो कर्म बांधे थे उनकी स्थिति को कम कर सकते हैं, शुभ कर्मों की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। ये कार्य भी हो सकता है, 10 करण के माध्यम से भी कार्य होता है। और जो नवीन कर्म बंधेगा वो किस रूप में बंधेगा? शुभ रूप में। क्योंकि वर्तमान पिछले कर्म कैसे बांधे, पहले भाव कैसे किए, इसकी चिंता मत करो। अज्ञानता में हो गया, मोह के वश हो गया, लेकिन वर्तमान में हमारे भाव कैसे हैं उसके रूप में यह कर्म फलित होगा। तब हमारे कर्मों में परिवर्तन आएगा, तब दुख के स्थान पर सुख हमको मिलेगा। तो आगामी काल का जो बंध होगा वो भी किस रूप में होगा? नवीन रूप में होगा। नवीन यानी शुभ रूप में होगा। आप लोगों के सामने एक जीता जाता उदाहरण है राजा श्रेणिक। देख लिया आपने कि अपने भावों के द्वारा मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करने के निमित्त से उन्होंने नरक आयु का बंध किया। कौन सा नरक? बिल्कुल उत्कृष्ट मुनि महाराज के मरण का भाव, उपसर्ग करने का भाव, देवशास्त्र गुरु की आसाधना, आयतनों पर उपसर्ग, ये भाव जिसके भी आएंगे, मंदिर तोड़ने के भाव आ रहे हैं, मंदिर प्रतिमा जी खंडित करने के भाव आ रहे हैं, जिनवाणी नष्ट करने के भाव आ रहे हैं, जिनवाणी का अपलाव करने के भाव आ रहे हैं, मुनि महाराज की हत्या करने के भाव आ रहे हैं, उन पर उपसर्ग करने के भाव आ रहे हैं। इन सब के द्वारा उत्कृष्ट रूप से क्या होगा? अधोगति का ये पात्र बनेगा ही बने। और उसके बाद परिणमन कैसा हुआ? स्वरूप समझ में आया, धर्म का स्वरूप समझ में आया, आत्मा का स्वरूप समझ में आया, और परिणमन अंदर आत्मा का सुख रूप होता हुआ चला गया। आत्म स्वभाव में लगने के बाद कैसी परिणति हो गई? फिर उसी की लगन लग गई और भगवान महावीर के समोसरण में प्रथम श्रोता के रूप में कितने 60,000 प्रश्न किए। सम्यक दर्शन को शायिक सम्यक दर्शन बनाया। तीर्थंकर प्रकृति का बंधन। बताओ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। एक तरफ पुरुषार्थ अधोगति का पात्र और दूसरी ओर का पुरुषार्थ ऊर्ध्वगति का पात्र। नरक आयु का बंध हो गया, वो तो भोगना पड़ेगा ही, क्योंकि नरक आयु का बंध होने के पश्चात वो टलता नहीं है, तो भोगना ही पड़ता है। कम ज़्यादा हो जाता है तो उन्होंने उसका क्या कर दिया? अपकर्षण करके प्रथम नरक की मध्यम आयु को बांधा 84,000 वर्ष, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। फिर उसके बाद आगामी काल में जो भविष्य काल की 24वीं होगी उसमें महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर वो होने। ये पुरुषार्थ है। अपनी चेतना की धारा, जैसे पानी का भाव नीचे की ओर होता है तो वो नीचे 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 बहता चला जाता है और अधोगति का पात्र होता है। हमारी चेतना की धारा हमारे ही परिणामों के द्वारा नीचे जा रही है और वह समाप्त हो रही है, वो दुख का कारण बन रही है, और वही चेतना की धारा हमारे पुरुषार्थ के बल से ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने। अभी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो नरक आयु का बंद किया है, तो उसका भोगना होगा, उसका संवेदन करना ही पड़ेगा, वो टल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति
होगी। ये किसके रूप में होगी? तो कर्म और कर्म फल में जो अटकता नहीं है वो अपनी राह से कभी भटकता नहीं है। कर्म और कर्म के फलों की ओर दृष्टिपात नहीं करो। कर्म हमने किए हैं ये निश्चित है और उसका फल मिलेगा यह भी निश्चित है, लेकिन कर्म का फल मिलने के बाद हम कर्म के फल के रूप में ही परिणत हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें क्रोध का उदय आया हम क्रोध करें ये जो कोई ज़रूरी नहीं है। कषाय का उदय आया हम लोभ कषाय करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। सामने कितने भी पदार्थ पड़े रहें लेकिन हमारी दृष्टि उन पर जाती ही नहीं। आपने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया, इससे ज़्यादा हम परिग्रह नहीं रखेंगे तो क्या आपके पास कितना भी वैभव लाके कोई रख दे आपका मन उस पर ललचा नहीं सकता, क्योंकि वह पर द्रव्य हो गया। स्वद्रव्य उतना ही है जितनी आपकी सीमा है और पर द्रव्य कितना है? अपार अनंत दौलत संपदा जो है वो आपकी पड़ी हुई है, लेकिन उसकी ओर निगाह भी उठाकर नहीं देखी। जम्बू स्वामी को वैराग्य हुआ, एक रात का बस अवसर मांगा गया, एक रात का समय दे दो, सुबह की पहली भोर किरण निकलते ही मैं चला जाऊंगा। अपार दौलत सामने, कोठे के कोठे भरे हैं, हीरे ज्वारात माणिक मोती स्वर्ण और चांदी सब भरे पड़े, लेकिन उनकी ओर दृष्टिपात ही नहीं किया, क्योंकि परद्रव्य लोष्ठवत, परद्रव्य मिट्टी के समान है। मिट्टी की गिट्टी पड़ी है और द्रव्य पड़ा है, एक समान है। उनको दोनों को समान मानता है वैरागी। वैरागी के लिए इन बहुमूल्य वस्तु की कोई कीमत नहीं रहती। आचार्य श्री ने मुखमाटी में लिखा है कि जब वैराग्य हो जाता है उस समय की दशा कैसी रहती है, जैसे वृद्धावस्था में ढाका की मलमल भी भारी लगती है, बोझ लगती है। ऐसे ही वैरागी के लिए परिग्रह बोझ लगते हैं, कर्मबंध का कारण है। इन सब कर्मों को बचने के लिए वैरागी अपनी दृष्टि ही मोड़ लेता है, दृष्टि ही परिवर्तन कर लेता है, और दृष्टि परिवर्तन हुआ तो सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है, संसार ही बदल जाता है उस व्यक्ति का। देख लो आप लोग, संसार ही परिवर्तित हो जाता है। अपार धन दौलत वैभव छोड़कर चला जा। और उस कुछ समय पहले उसी धन दौलत के लिए भरत बाहु लड़ रहे थे, उसी राज्य संपदा के लिए लड़ रहे थे। भाई भाई एक एक फीट जमीन के कारण कोर्ट कचहरी कर लेते हैं, और एक ही वस्तु पर दृष्टिपात होने पर कुलभूषण और देशभूषण की परिणति आत्मा की कैसी हो गई? उस पर द्रव्य रूप हो गई, और उसके बाद उनको एक दूसरे को मारने के भाव आ गए। सामने वाले का अस्तित्व समाप्त करने का भाव आ गया। लेकिन धर्म कहता है किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, और जैसे ही वस्तु स्वरूप सामने आया उस वस्तु स्वरूप का अवलोकन किया, चिंतन किया, और ये मन में अपराध बोध आया कि ओ मैंने क्या कर डाला, ये मेरे से क्या हो गया, कैसी गलती हो गई। जिस वस्तु को मैं अपनाना चाह रहा था वो मेरी थी कब, वो मेरी हो कैसे सकती है, क्योंकि उसका स्वरूप ही दूसरा है। इस प्रकार को आत्मा को बदलने का भाव कर्म के उदय में फल मिल रहा है, लेकिन उसमें गाफिल हो गए, कर्म का बंद कर लिया। जब समझ में आया, अकल ठिकाने आई, तब अपनी दृष्टि ही मोड़ ली। और दृष्टि क्या मोड़ी? जिस राजमहल की ओर पैर आगे बढ़ने थे वो कदम अब वन की ओर चले गए। एक के नहीं, दोनों ही भाइयों के कदम वन की ओर चले गए। भगवन शब्द स्वयं कह रहा है सब कुछ पर है, इसको अपनाओ नहीं। जो अपना है उसको अपना लो, और जो पर है उसको परख लो और परख कर छोड़ दो।
तो ये परखन जो है यह निष्कर्ष रूप में जो अपने मन और मस्तिष्क में आना चाहिए वही आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की परख करना, उस आत्म तत्व की पहचान करना पर द्रव्यों से विमुखता का कारण बन सकता है, बन जाता है। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कर्म के उदय से प्रभावित ना हो। वर्तमान का पुरुषार्थ यही कहलाता है। पूर्व में किए हैं कर्म मैंने ही किए हैं, मुझे ही भोगने हैं, उसके निमित्त भी मिलेंगे, उस रूप परिणमन भी होगा, लेकिन हम उनसे बचते रहें, हमारे विकारी भाव आत्मा में न आ पाएँ, इसका प्रयास निरंतर हमारा चलता रहेगा। तो हमारी ये नौबत आने वाली नहीं है कि पुनः कर्म बंद हो जाए। पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य के उदय में पुण्य का बंध और पुण्य के उदय में पाप का बंद। कोई भी प्रयास आपका है, पुरुषार्थ आपका है, आपका दृष्टि है, आपके दृष्टिकोण है, आप जिसे अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हो। पुण्य के उदय में पुण्य का बंद कर सकते हो, पुण्य के उदय में पाप का भी बंद कर सकते हो। भावों का खेल है, भावों की परिणति है। भाव जिस रूप में बह जाए उसी रूप में आपका कार्य होगा। दूसरी ओर पापानुबंधी पुण्य है और पापानुबंधी पाप है। पाप कर्म के उदय में पुण्य का बंध और पाप कर्म के उदय में पाप का बंद होगा। इस प्रकार से आपकी परिणति है। उदय कुछ भी रहे, उदय की चिंता नहीं है, लेकिन उदय के साथ पुरुषार्थ वर्तमान में जो होगा उसी रूप आगे का कर्म बंधेगा, उसकी हमको चिंता करना है। कर्म ना बंधे सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन बंध रहा है तो कम से कम पाप रूप में न बंधे, पुण्य रूप में ही बंधे, यही हमारा पुरुषार्थ सफल हो। ऐसी भावना हमारी बनी रहे निर्मल आत्म परिणामों के द्वारा कि हम कर्म बंध से बचते हुए, कर्म की निर्जरा करते हुए एक दिन उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।